स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा। देखिए, जदयू को मुसलमान वोटर्स की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं ललन सिंह। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जाति को वो साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी में ही जो लोग हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। नीतीश के मंत्री आमने सामने हो चुके हैं मुसलमानों को लेकर। वहीं अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह का रास्ता भी अलग अलग हो गया है जब बात मुसलमानों की होती है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि इसका क्या कुछ असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत स्वागत आपका। सर, जदयू से ये बयान सामने आता है जहां पर कहा जाता है कि जदयू को मुसलमान वोटर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में देखने को मिला कि बेलागंज के जो लोग हैं वो मुसलमान हो, हिंदू हो, उन्होंने खूब वोट किया और बेलागंज से मनोरमा देवी जीत भी जाती हैं। ऐसे में तुरंत जीत और तुरंत ये बड़ा बयान ललन सिंह का सामने आता है कि जदयू को मुसलमान वोटर्स की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ललन बाबू ने जो मुजफ्फरपुर में एक बात कही वो दूसरे संदर्भ में थी। ऐसा नहीं कि उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं करते हैं, जबकि नीतीश कुमार उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो वोट की जरूरत नहीं और वोट नहीं करना, उसको थोड़ा सा उसमें लाइन अलग अलग है। संदर्भ ये है कि बार बार मुसलमानों के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड में दो तरह की धारा क्यों बह रही है। अभी से 2 महीना पहले जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो मामला संसद में उठा था, उसमें ललन सिंह ने तरफदारी की थी बिल की। पटना में विरोध हुआ, चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। एक बार फिर जब वक्फ संशोधन बिल आने वाला है पार्लियामेंट में, जिसकी घोषणा हो गई है, जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो गई है, उस समय ऐन मौके पर ललन सिंह एक बयान दे देते हैं कि मुसलमान जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं करते हैं, जबकि नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी हैं। और अभी जो उपचुनाव खत्म हुआ है उसमें भी ये देखा गया कि मुसलमानों ने जनता दल यूनाइटेड को बेलागंज में और दूसरे सीटों पर भी वोट किया है। सर, मुसलमान भी कहीं ना कहीं नाराज है। हाल ही में मीटिंग भी हुई उपचुनाव के बाद और अब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का बयान भी सामने आया कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी हैं और मुसलमान के हितैषी भी हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि मुसलमान नाराज हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है? देखिए, सियासत में बहुत चीज़ें कही जाती है, बहुत चीज़ें नहीं भी कही जाती है। अब देखिए, कल ही क्या हुआ, जमीयत के जो हेड हैं, जमीयत के मदनी साहब ने क्या कहा कि हमने नीतीश कुमार को बुलाया ही नहीं। जबकि पहले बार बार बड़ा बड़ा दावा हो रहा था कि नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है, नीतीश कुमार को आना चाहिए। लेकिन उपचुनाव के नतीजे जैसे आए तब एक बात आ गई कि उनको हम बुलाए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से एक सेफ साइड जमीयत ने भी लिया और जनता दल यूनाइटेड ने भी लिया। देखिए, जो एक सेकुलर छवि है नीतीश कुमार की मुसलमानों को लेकर या दूसरे धर्मों को लेकर, नीतीश कुमार उसमें रत्ती भर भी डेंट नहीं लगने देंगे। और अगर बात आएगी कि एकदम आर पार का बयान दे देना है तो उससे भी नीतीश कुमार परहेज नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है बीच बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 रास्ते हैं, ललन सिंह का रास्ता अलग है, नीतीश कुमार का रास्ता अलग है। बीच का क्या रास्ता हो सकता है कि भी नहीं हो सकता है, ये समय का इंतजार करिए, समय इसको तय कर देगा। जी, जदयू में भी 2 तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जमा खान कह रहे हैं कि मुसलमानों का साथ नहीं होता तो हम चुनाव कैसे जीतते, अभी अभी जीत के आ रहे हैं। वहीं ललन सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान जो लोग होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वोट नहीं करते तो बेलागंज का चुनाव कैसे जीतते। हाल ही में उपचुनाव हुआ, अब चुनाव है, और ऐसे में क्या लगता है आगे की सियासत कैसी होगी? क्या ललन सिंह की जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे सीएम नीतीश? देखिए, ललन सिंह के जुबान पर नीतीश लगाम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है उसमें जब जनता दल यूनाइटेड अपना पक्ष रखेगी वक्फ बोर्ड पर, उस दिन पता चल जाएगा कि क्या लाइन है। क्या जेडीयू के लाइन पर ललन सिंह चलते हैं
या अपनी एक अलग लाइन लेके चलते हैं, जैसा पिछली बार हुआ है। जो ये चर्चा होती है कि ललन सिंह भाजपा के ज़्यादा करीब हो गए हैं, वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, प्रधानमंत्री के साथ बगल वाले सोफे पर बैठते हैं साथ साथ। तो इस तरह की जो चर्चा है, अटकलबाजी है, जो आपका पूरा सियासी चर्चा, इस तरह की जो सियासी चर्चा दिल्ली और पटना में है, इन तमाम चर्चाओं पर से पर्दा उठेगा जिस दिन ललन सिंह वक्फ संशोधन बिल पर अपना बयान पार्लियामेंट में रखेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें, हो सकता है, संभावना है, इस तरह की अटकलें हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर जनता दल यूनाइटेड का जो पक्ष है, ललन सिंह ना रख के कोई दूसरा सांसद भी रख सकता है। इस तरह की चर्चा दिल्ली में भी है और पटना में भी है। तो सर ऐसा क्यों? क्या वोटर्स के छिटकने का डर है कि ललन सिंह को नहीं बोलने दिया जाएगा? नहीं, देखिए लाइन समझिए, नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है, अगर ललन सिंह वहां पर पक्ष में बोल गए तब फिर तो गड़बड़ है। तब तो लोग यही कहेंगे कि जेडी की ऑफिशियल लाइन है, बार बार बोल रहे हैं ललन सिंह, इसका मतलब एक बार गलती हो सकती है, बार बार गलती कैसे हो सकती है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए जो मैं कह रहा हूं कि कोई दूसरा सांसद भी वहां पर वक्फ बोर्ड पर अपनी राय रख सकता है। ललन सिंह के साथ क्या मजबूरी है वही बता सकते हैं, वो क्यों पक्ष ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिमों के हित में है। मुजफ्फरपुर का बयान जिसका वंदना जी आपने जिक्र किया कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं, तो विपक्ष क्या कह रहा है कि ये तो भाजपा की लाइन बोल रहा है, ये जनता दल यूनाइटेड की लाइन बोल कहाँ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दो धारा है, नीतीश कुमार का एक गुट है जो अलग धारा है, बाकी ललन सिंह अपनी अलग धारा है। तो लोग कह रहे हैं कि अलग अलग सोच है नीतीश कुमार की और ललन सिंह की, खासकर वक्फ संशोधन बिल और मुस्लिम वोट को लेकर। जी, तो आने वाले 2025 चुनाव में क्या मुस्लिमों का साथ मिलेगा? हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी से मुस्लिम नाराज है और मुस्लिम अभी भी कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ है तो मुस्लिमों के हितैषी नहीं हो सकते नीतीश कुमार। लेकिन बेलागंज में अलग तस्वीर देखने को मिली, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा 2025 विधानसभा चुनाव में? क्योंकि राजद का एमवाई समीकरण अब टूट चुका है, तो क्या वो नीतीश कुमार की तरफ झुक रहा है? देखिए, एक आंकड़ा भी जारी किया गया है, आज ही वो आंकड़ा जारी हुआ है। हम लोग भी जानते हैं कि मुस्लिम वोटों पर पहली जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो आरजेडी की है, नो डाउट। लेकिन जो परिस्थितियां बिहार में बदली, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई, लोग आरजेडी से नाराज हो गए, तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच में मुस्लिम वोटरों में बिखराव हुआ। और नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो काम किया, तो स्वाभाविक है कुछ मुसलमानों का सेंटीमेंट भी नीतीश कुमार के साथ है और वो उनको वोट करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं करते हैं जिससे कि किसी का चुनाव प्रचार प्रभावित हो जाए। वोट तो करते हैं। आप जिस बेलागंज का उदाहरण ले रही हैं, वो मुसलमान वोट तो ज़्यादा प्रशांत किशोर को मिला, थोड़ा बहुत जदयू को भी मिला, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट है, जो सेंधमारी है, सेंधमारी का तो 80% मोहम्मद अमजद को मिला। चुनाव हार गए राष्ट्रीय जनता दल। तो ऐसा नहीं है कि जदयू को सारा वोट मिल जाता है। ललन सिंह का इशारा उसी की तरफ था कि मुसलमान उस हिसाब से वोट नहीं करते हैं जिससे किसी सीट का हार या जीत प्रभावित हो जाए। लेकिन एक बात है तो है, एक लाइन लेनी है तो लेनी है। एक सेकुलर छवि नीतीश कुमार की है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका हित देखते हैं। तो हम वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ ऐसी वैसी बात नहीं होने देंगे, जैसा कि उनसे लोग, खासकर जमीयत उलेमा हिंद और तमाम मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार से अपेक्षा कर रहे हैं। अब देखिए संसद के पार्लियामेंट सेशन जो शुरू हुआ है, उसमें जेडीयू का स्टैंड क्या रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि जदयू को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनका विकास करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ये कहना था ललन सिंह का। लेकिन अब ललन सिंह के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है, सियासी पारा हाई है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के छवि को ये हो सकता है कि धूमिल भी कर दे ये बयान। लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस हिंदू मुस्लिम वाले बयानबाजी को नीतीश कुमार रोक पाते हैं और अपनी छवि पहले जैसी बनाने में सफल हो पाते हैं। इन मुद्दों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।